हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी ट्रेडर्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप हाई प्रोबेबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स निकाल सकते हो। एग्जांपल के हिसाब से मैं एलएनटी फूड की चार्ट यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर करंट लेवल पे या फिर प्रीवियस लेवल पे जो भी मैं डिस्कशन करूंगा वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बात होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको एंट्री और एग्जिट समझने से पहले आपको ये समझना है कि आपका वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर प्राइस नीचे जा रहा है, आपको चार्ट में दिख रहा है, पर आप कोई भी जगह पे एंट्री नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, पर आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते। आपको एंट्री करने के लिए एक फिक्स जगह यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ईएमए का एग्जांपल लूंगा। जैसे मैं आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ईएमए भी साथ साथ ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, रेंज बाउंड है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ईएमए भी ऊपर जा रहा है। अभी करंट लेवल पे मार्केट नीचे आ रहा है, ईएमए नीचे आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ पर जो आपका वैल्यू है, वैल्यू हमेशा जो ईएमए है, एक्चुअली वैल्यू मतलब आप ईएमए यूज कर सकते हो या फिर आप पिवोट्स यूज कर सकते हो, सीपीआर जैसे। ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, सीपीआर में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। तो मैं बहुत सारा वैल्यू एरियाज यूज करता हूँ। इस एग्जांपल में मैं पर्टिकुलरली ईएमए पे बात करूंगा, जो यहाँ पर आप प्लॉट कर सकते हो। आप किसी भी तरह शॉर्ट टर्म ईएमए यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर नॉर्मली 21, 34 और 55 इस कॉम्बिनेशन का यूज करता हूँ, और हमेशा इसके ऊपर ही काम करता हूँ, और इसी को यूज करते हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सबसे पहले समझना है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है, किसी भी जगह पे एंट्री नहीं करना है। जब प्राइस ईएमए पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पर आपको तब एंट्री करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, आपने एंट्री किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट किया, ये आपको एंट्री पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर सपोर्ट किया, ये आपको एंट्री पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर सपोर्ट किया, ये एंट्री पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर सपोर्ट किया और यहाँ पर भी सपोर्ट किया, जो मार्केट नीचे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर इतना पॉइंट है, हर जगह पे आपको एंट्री करना है जब प्राइस ईएमए पे टच कर रहा है। दूसरा चेक पॉइंट क्या है? दूसरा चेक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रेड मैनेजमेंट। आप एंट्री तो कर चुके हो, पर आपका ट्रेड अगर आपका अगेंस्ट में जाए तो सही नहीं होगा। तो उसको आपको समझने के लिए बेसिक प्राइस एक्शन का रूल समझना है कि मार्केट में हायर हाई बनना चाहिए अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनना चाहिए। तो फिर से इस एग्जांपल में हम लोग काम करेंगे जहां जहां हमने पॉइंट किया। अगर यहाँ पर आपने एंट्री किया, तो आपका स्विंग हाई क्या है? ये है। तो प्राइस को इस स्विंग हाई के ऊपर जाना है। ये पॉइंट चेक पॉइंट है, क्योंकि अगर ये सही है तो आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर आप पास हो गए। सेकेंड आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आपका स्विंग हाई ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि एक नैरो रेंज बनाया है, तो उसको ब्रेकआउट दिया है। ये भी एक चेक पॉइंट है। आपको वो जो टॉप है, इस टॉप के ऊपर जाना चाहिए, कैसे भी करके जाए, तो आपका वो एंट्री पॉइंट हो सकता है और आपका चेक पॉइंट बन सकता है। थर्ड टाइम प्राइस ने यहाँ पर एंट्री किया, और ये आपका स्विंग हाई है। प्राइस ने स्विंग हाई तक पहुंचा ही नहीं, ब्रेक करना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर आपका जो है क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आपको समझना है कि यहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है, या फिर आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो अगेन इसके साथ और एक चीज मैं करता हूँ, जो मेरा जो प्राइस एक्सेप्टेंस इंडिकेटर है, इसको मैं यूज करता हूँ। ये इंडिकेटर बेसिकली क्या है? इंडिकेटर बेसिकली आपको इंडिकेट करेगा कि कब तक प्राइस मार्केट में हायर हाई बना रहा है। जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं, जो हायर हाई कंटिन्यूअसली बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो बार है इंडिकेटर में ग्रीन होता रहेगा। यहाँ पर प्राइस फेल कर रहा है, तो यहाँ पर ये ग्रे हो गया है। फिर से यहाँ पर जो स्विंग हाई, इसके ऊपर प्राइस ने क्रॉस किया, तो यहाँ पर फिर से ग्रीन हो गया। तो बेसिकली आपको ऐसे हर मोमेंटम में, हर मोमेंट में आपको ये चीज दिखेगा। अभी आप सोचोगे कि इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, तो आपको कैसे मिलेगा? बिल्कुल आपको भी मिलेगा। मैं इसको
फ्री में बनाया हूँ, तो आप भी यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, बिल्कुल ही फ्री है। तो बात यहाँ पर है कि जैसे आप, मैं इस पॉइंट में बात करूंगा, जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पर भी ग्रे हो रहा है, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ये ट्रेड आपका फेल हो सकता है। तो ये एक चेक पॉइंट है। तो जैसे आपको ग्रे हो जाएगा, ग्रे होने के बाद आपको समझना है कि अगर मार्केट में ग्रे हो रहा है तो देखिए, पहले जो मार्केट ऊपर गया है वापस डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है फिर रेंज बनाता है, किसी भी तरह की रेंज, चाहे वो ऐसे रेक्टेंगुलर रेंज बना सकता है, ऐसे चैनल बना सकता है। जैसे इस केस में एक चैनल बनाया, अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पर एक चैनल बनाया है, फिर चैनल को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर आपको एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, पर वापस आपको यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर प्राइस नहीं जाता हुआ दिखेगा। तो इस केस में फिर से आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट में काम करने को मिलेगा, पर अगर आप सिलेक्शन गलत करते हो तो आपको ये चीज सही रिजल्ट नहीं दिखेगा, या फिर आपको जो एंट्री पॉइंट है वो सही नहीं होगा। मैं यहाँ पर स्पेशली एंट्री पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपको अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ढूंढना है तो उसके लिए आपको जो बाकी जो वीडियोस है मेरे चैनल पे वो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रेंड ढूंढने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही ग्रे होता है तो आपको यहाँ पर जो पैटर्न ढूंढना है, डाउन, जैसे यहाँ पर डाउनवर्ड पैटर्न बना है, फिर पुल ब्रेकआउट दिया, फिर एंट्री पॉइंट है, फिर ये ट्रेड उतना काम नहीं किया, वापस यहाँ पर देखिए ग्रे हो गया है, तो वापस आपको यहाँ पर एक किसी ना किसी पैटर्न देखने को मिलेगा। अगेन इस केस में आपको एक चैनल ही देखने को मिला है। देखिए, हर बार चैनल नहीं मिलेगा, आपको कभी कभी ट्रायंगुलर फेज ऐसे देखने को मिलेगा, फिर ब्रेकआउट हो सकता है। कभी कभी आपको एक नॉर्मल जो फ्लैट चैनल है, रेक्टेंगुलर फेज, ऐसे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आपको वो पैटर्न इमेजिन करना बहुत जरूरी है। इस केस में अगर देखा जाए, इस चैनल को ब्रेक किया, वापस यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट बन सकता है, और इस केस में स्विंग हाई ने क्रॉस किया तो ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल हुआ है। अगेन यहाँ पर आके प्राइस सपोर्ट ही नहीं ले पाया, प्राइस ड्रॉप किया। देखिए, जो मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था कि मार्केट ऊपर ही आएगा, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर पैटर्न बनाएगा, फिर नीचे आएगा, और ये पैटर्न हमेशा रेक्टेंगुलर फेज में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस केस में प्राइस ने एक चैनल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर वापस चैनल बना रहा है। तो बार बार चैनल बना रहा है। यहाँ पर देखिए, बेयरिश ट्रेंड तो मैं नहीं बोलूंगा इसको मेरे हिसाब से। तो वापस यहाँ पर ऊपर गया, फिर से यहाँ पर एक चैनल बना के प्राइस नीचे आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ऐसे देखेंगे कि एक अप ट्रेंड आया हुआ है, मार्केट ऊपर गया, फिर चैनल बना, फिर कब इसको ब्रेकआउट करेगा, तो फिर ये बनेगा एक ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड। ठीक है। तो अभी इसको अगर देखा जाए, मार्केट बहुत बार ऊपर गया है, और अगर देखा जाए यहाँ पर आपको, तो एक रेक्टेंगुलर चैनल दिख रहा है ये पूरा जोन पे, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट दिखेगा, फिर आपको एक रेक्टेंगुलर चैनल दिखेगा, फिर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एंट्री हो सकता है, यहाँ पर एंट्री हो सकता है। यहाँ पर एंट्री उतना काम नहीं किया है, वापस चैनल बना, फिर ऊपर गया, फिर वापस चैनल बना, फिर ऊपर गया, फिर वापस चैनल बना, फिर ऊपर गया। तो बेसिकली आपको ये सारा चीज होता हुआ दिखेगा, और आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट हमेशा वैल्यू में होना चाहिए। वैल्यू में आप ईएमए यूज कर सकते हो, किसी भी तरह कॉम्बिनेशन के ईएमए, जैसे मैं 21, 34, 53 यूज कर रहा हूँ, आप चाहे कुछ और यूज कर सकते हो, पर जो भी यूज करोगे आपको उस पर स्टिक होना है। मतलब आपको ऐसे नहीं कि उसको चेंज करना है, कि बार बार हर दिन चेंज करना है, इस पे काम नहीं कर रहा है तो उस पे करूँ, ऐसा नहीं करना है। फिक्स्ड ईएमए पे भी काम करना है। और बोनस के तौर पे आप ऐसे इंडिकेटर, मेरा प्राइस एक्सेप्टेंस वाला इंडिकेटर यूज कर सकते हो। इसको आप जैसे यूज करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर आप कैसे इसको आप कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि चीज को आपको कैसे मिलेगा। देखिए, बेसिकली मैं पिवोट पॉइंट्स और ईएमए बेस्ड कॉन्सेप्ट पे मोस्टली काम करता हूँ, और मेरा जो जितना भी मतलब लर्निंग्स है, मैं वो सारा चीज एक
सीरीज बना रहा हूँ, एक सीरीज बना रहा हूँ जहां पर आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे मैं हर चीज, कुछ आपको जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है वो मिलेगा, कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा जैसे प्राइस एक्सेप्टेंस वाला, ये सारा चीज ऐसे मैं बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे। तो अभी तो मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, तो इसको मैं बेटा मोड में रखा हूँ, तो सबके लिए फ्री है। तो अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको यहाँ पर जाके जो कंप्लीट लाइफ टाइम एक्सेस है, बाद में एक्चुअली ये बाद में आपको इसको मैं बाद में सब्सक्रिप्शन मोड में डाल दूंगा। तो बाद में आपको इसको पैसे देके देखना पड़ेगा। तो अभी फ्री है, तो अभी इसको जाके लॉग इन करके आप देख सकते हो। आपको बस सिंपली एक फ्री रजिस्टर करना है, मेंबर बनना है, और रजिस्टर करके उसके अंदर आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से जाता हूँ, और आप नीचे जाओगे तो आपको एक एक्सेस मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है, कैसे पिवोट्स पॉइंट्स है, कैसे मैं उसको सीपीआर में देखता हूँ, कौन सा पिवोट्स मैं यूज करता हूँ। मैं ट्रेडिशनल पिवोट्स यूज करता हूँ, पर वहां पर तो बहुत सारा वेरिएशंस है। जैसे नॉर्मल R1 R2 R3 ऐसे मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। कैसे सीपीआर यूज करके आप जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको यूज कर सकते हो, समझ सकते हो। बिग प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स है, उसका फुटप्रिंट कैसे आप समझ सकते हो। स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड अभी जो मैंने बोला इस वीडियो में नहीं है, आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको वो पता चलेगा कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो प्राइस एक्सेप्टेंस है यहाँ पर ईएमए के अभी जो बात किया है, पेमा मतलब पीवोट बेस्ड ईएमए। नॉर्मल ईएमए क्या होता है, नॉर्मल ईएमए ऐसे ऊपर जा रहा है, इसका जो कैलकुलेशन है, क्लोज जो बार का, किसी भी बार का क्लोजिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये एक ग्रीन बार इमेजिन करो, एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन बार। तो इसका ओपन यहाँ पर होगा, क्लोज यहाँ पर होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो ईएमए कैलकुलेट होता है वो क्लोज पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज 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 आता है। पर जो पिवोट बेस्ड ईएमए क्या है, इस पे पिवोट का कैलकुलेशन क्या होता है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3। तो मैं मेरा जो ईएमए है इस पे आपको हाई लो क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो एवरेज है वो आएगा। मतलब ये थोड़ा आपको ये चीज देखना पड़ेगा, देखने से आपको बहुत आइडिया आ जाएगा, और इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको, आप सोचोगे कि मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे होगा, क्या करना चाहिए। मैं किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। जो भी ट्रेड करना है आपके खुद के हिसाब से कीजिए, खुद का रिसर्च, खुद का लर्निंग से कीजिए। और अगर ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी ट्रेडिंग।